नमस्ते। आज हम बचपन के उस सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे जिसने हम सबको कभी न कभी हैरान जरूर किया है। वो सवाल जिसने हर कार या ट्रेन के सफर को थोड़ा रहस्यमय बना दिया। चलिए इस दिलचस्प पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। याद है ना वो सफर जब खिड़की से बाहर देखते थे और लगता था कि चांद भी हमारे साथ साथ चल रहा है। चाहे गाड़ी कितनी भी तेज हो या धीरे, वो हमेशा साथ रहता था। आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या वो सच में हमारा पीछा कर रहा होता है? तो लीजिए सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, चांद हमारा पीछा नहीं कर रहा है। जी हाँ, ये बस एक भ्रम है, एक इल्यूजन। लेकिन सवाल ये है कि अगर वो पीछा नहीं कर रहा तो फिर असल में हो क्या रहा है? इसका जवाब हमारी आंखों और हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में छुपा है। इस पूरे रहस्य की जड़ सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, दूरी। एक बहुत बहुत बड़ी दूरी जो हमारे दिमाग को एक तरह से धोखा देती है। ये है वो जादुई आंकड़ा। चांद हमसे लगभग 3,84,000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। अब सोचिए, इतनी बड़ी दूरी के सामने धरती पर हमारी कुछ किलोमीटर की हलचल तो कुछ भी नहीं है, और सारा का सारा राज इसी दूरी में छिपा है। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। हमारा दिमाग किसी भी चीज की गति को कैसे महसूस करता है? देखिए, जब कोई चीज हमारे पास से गुजरती है तो उसे देखने का हमारा एंगल, हमारा कोण तेजी से बदलता है। लेकिन जो चीज बहुत ज्यादा दूर होती है उसका कोण लगभग एक जैसा ही रहता है, चाहे हम कितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाएं। चांद के मामले में भी ठीक यही होता है। इसे समझने के लिए एक बहुत ही आसान सा रोजमर्रा का उदाहरण लेते हैं। जरा सोचिए कि आप एक ट्रेन की खिड़की के पास बैठे हैं। अब देखिए, खिड़की के पास जो पेड़ हैं वो कितनी तेजी से पीछे की तरफ भागते हुए लगते हैं ना, क्योंकि उन्हें देखने का हमारा कोण बहुत तेजी से बदल रहा है। लेकिन वो जो दूर एक पहाड़ नजर आ रहा है, वो तो ऐसा लगता है जैसे हमारे साथ साथ ही चल रहा हो। और चांद, अरे वो तो उस पहाड़ से भी ना जाने कितना ज्यादा दूर है, इसलिए वो हमें बिल्कुल स्थिर नजर आता है। तो सीधी सी बात यह है कि जैसे दूर का पहाड़ अपनी जगह पर टिका रहता है, ठीक वैसे ही चांद भी अपनी जगह पर ही है। हमें बस उसकी बेहिसाब दूरी की वजह से ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ चल रहा है। अच्छा, तो एक रहस्य तो सुलझ गया, पर चांद से जुड़ा एक और सवाल है जो सबके मन में आता है। अगर चांद हमेशा आसमान में ही है तो फिर वो हमें दिन में क्यों नहीं दिखाई देता? रात का राजा आखिर दिन में कहाँ छिप जाता है? चलिए अब इस दूसरे बड़े मिथक की भी परतें खोलते हैं कि चांद सिर्फ रात में ही क्यों नजर आता है। तो देखिए, सच ये है कि चांद कहीं नहीं जाता। वो दिन के समय भी ठीक वहीं हमारे ऊपर आसमान में ही मौजूद होता है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर वो वहां है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता? इसका जवाब छिपा है सूरज की जबरदस्त ताकत में। जब सूरज की तेज रोशनी हमारी धरती के वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर में आती है तो वो चारों तरफ फैल जाती है। ये फैली हुई रोशनी पूरे आसमान को एक चमकदार नीले रंग की चादर से ढक देती है। और चांद की तो अपनी कोई रोशनी है नहीं, वो तो बस सूरज की रोशनी को ही हम तक भेजता है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए सूरज एक बहुत बड़ी पावरफुल फ्लड लाइट है और चांद एक छोटी सी मोमबत्ती की तरह। अब जब आप कमरे में इतनी बड़ी फ्लड लाइट जला देंगे तो उस छोटी सी मोमबत्ती की लौ तो छिपी जाएगी, है ना? इसका यह मतलब नहीं कि मोमबत्ती बुझ गई है, बस सूरज की तेज रोशनी चांद की हल्की रोशनी पर पर्दा डाल देती। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हम दिन में चांद को कभी देख ही नहीं सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ खास मौक़ों पर चांद दिन के उजाले में भी साफ साफ दिखाई दे सकता है। तो अगली बार जब आसमान एकदम साफ और नीला हो और चांद सूरज से काफी दूरी पर हो, तब उसे दिन में ढूंढने की कोशिश जरूर कीजिएगा। खासकर तब जब वो आधा चांद हो या पूर्णिमा के आसपास हो। तब उसकी चमक इतनी होती है कि वो दिन के उजाले में भी नजर आ सकता है। तो इस पूरी बातचीत से वो कौन सी मुख्य बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी है? चलिए एक बार फटाफट दोहरा लेते हैं। पहली और सबसे जरूरी बात, चांद हमारे साथ नहीं चलता। ये सिर्फ उसकी बहुत ज्यादा दूरी का एक ऑप्टिकल इल्यूजन है जो हमारी आंखों को होता है। दूसरी बात, चांद दिन में कहीं गायब नहीं होता, वो वहीं आसमान में मौजूद रहता है। बस सूरज की तेज चमक उसे हमारी नजरों से ओझल कर देती है। और आखिर में ये एक बेसिक सा नियम याद रखिए, कोई भी चीज हमसे जितनी ज्यादा दूर होगी, हमें उसकी गति उतनी ही कम महसूस होगी, या फिर वो बिल्कुल स्थिर महसूस होगी। तो अब हम चांद के दो सबसे बड़े रहस्य जान चुके हैं।
पर ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे इसी आसमान में, जिसे हम हर रोज देखते हैं, और कौन-कौन से ऐसे ही दिलचस्प रहस्य छिपे हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।